मेरे बताए हुए शब्द की साधना कर, इससे तेरे बंधन कट जाएंगे। तो परमात्मा के दर्शन होंगे और तुझे आत्म जीवन, अमर जीवन प्राप्त होगा। कि मेरे बताए हुए शब्द की साधना कर, इससे तेरे बंधन कट जाएंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे और तुझे आत्म जीवन या अमर जीवन मिलेगा। संसार में हजारों शब्द है, शब्दों का जाल है। तो उस शब्द को ग्रहण कर, जिसकी साधना करने से राम जी प्रकट होते हैं। वो शब्द कोई गैब का वासी गुरु से प्राप्त हो। वो शब्द कोई गैब का वासी गुरु से प्राप्त होगा। वह शब्द गुरु शिष्य परंपरा से अनादिकाल से चला आ रहा, उसे सार शब्द कहते हैं। और वो इतना शक्तिशाली है कि उसका सुमरन करने से परमात्मा प्रकट हो। ये गैर कवासी है। दूसरा जो है, उसने शब्द को सिद्ध कर रखा। खुद सुमरन करके पहले वो शब्द को सिद्ध करता है, तो फिर वो शब्द शिष्य में कारगुजार। आध्यात्मिक सिद्धांत में शब्द का विवेचन इस प्रकार है। एक वो शब्द है जो गुरु से प्राप्त होता, जिसके सुमरन से जीव बहुबंधन से मुक्त होता। के सुंदर सदगुरु बंदिए सोई बंधन योग, औषध शब्द पिलाई के दूर किया भव। ये चार शब्द सतगुरु जीरा सुमरे तो सत में जाई समता। कार्य सिद्ध तो समृद्ध गुरु से प्राप्त शब्द से ही होती। अपने मन से कोई मंत्र जाप करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। एक शब्द वो है जो बिना गुण ताक बसता है। न तो कोई बजाने वाला दिखता है, न कोई बाजा है यंत्र दिखता। तरह तरह की आवाज, झालर, शंख, टंकोरा, बीन, सितार, नगारे आदि की आवाजें शब्द के सुमरन से साधक को सुनाई देती है। इसे अनहद नाद भी कहते हैं। यह आत्मा की आवाज है। कि कबीर शब्द शरीर में बाजे बिन गुण ताक, अनहद नाद गगन में बाजे जनक जनक झनकार करे। वो स्वर गंभीर राग अनुरागी, कोई चित्त दे सुने वारो बासर। कहते गगनों में गुरे निशाना, तब बाजे बीन सितारा, संग मुरलीरा जनता। सूरत निरत का कार बाजे, नौपत गुरे रैन दिन सुनवे, कहे कबीर पीऊ गगन में गाजे। एक शब्द वो है जो आता जाता दिखाई नहीं देता। जी जी, वो अदृश्य का है। उसका मार्ग अदृश्य का है। जैसे जीव जूनी में आता है, जूनी छोड़ के जाता है, वो दिखाई नहीं देता। ये परमात्मा का विधान है। हालांकि संत महात्मा यह बता सकते हैं कि फला जीव शरीर छोड़ के कहाँ गया, किस जगह पुण्य शरीर धारण किया। एक शब्द है ब्रह्म शब्द, जो शब्द साधना से प्रकट होता है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है। जीव इसमें समा जावे तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, सदा सुखी रहता है। तो या सुख से शुभ संक गुणा, ब्रह्म शब्द के माई,
सद्गुरु मिले कबीर सा और सर्त लोक ले। ये विधेय है। साधक को सब जगह हर समय दिखता है। ये मन बुद्धि का विषय नहीं है, अनुभव से ही जाना जाता है। जैसे तिल से तेल, मेहंदी से लाली, फूल से इत्र, दूध से घृत और लकड़ी से आग कोई युक्ति से अलग कर देखी जाती है, ऐसे ही स्थूल शरीर में रोम रोम में रहने वाला परमात्मा गुरु से प्राप्त शब्द की साधना से शरीर से अलग दिखाई देता है। उसके देखने से साधक में विश्वास बढ़ता है। वो वास्तव में परमात्मा खुद है। कि साहिब कबीर पुरुष ने देह धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी देह है कटकट बोले सोई। के सत शब्द से धरती आसमान है, सत शब्द से जंग और सूर है, सत शब्द से पवन और पानी है। इन्वर्टर बोल भी लागू रहे इन्वर्टर मत आएगी। सत शब्द से धरती आसमान है, सत शब्द से चंद और सूर है, सत के शब्द से पवन पानी है, सत के शब्द से वेद और वाणी है, सत ही वार है, सत ही पार है, सत के शब्द को कोई संत पावे। कहे कबीर सत शब्द का पार की लाखों में कोई एक नजर आवे। तो साधक शुरू में गुरु महाराज और उनसे प्राप्त शब्द पर विश्वास कर सुमरन करता है। सुमरन करते करते उसे अनंत नाद सुनाई देती है। जब वो सुमरन के साथ चित्त लगाकर नाद सुनता है, फिर परमात्मा का स्वरूप ब्रह्म शब्द प्रकट होता है। तब वो अपनी चित्तवृत्ति अनंत नाद सुनने में और ब्रह्म शब्द देखने में लगाकर सुमरन करता है। तो धीरे धीरे जीव पलटकर ब्रह्म होकर ब्रह्म में समा जाता है। ये शब्द साधना की सीढ़ियां हैं। कबीर साहब कहते हैं कि वेद पुराण सुर नर मुनिजन सब इस शब्द का बखान करते हैं जी, और शब्द को ही सर्वस्व मानते हैं। लेकिन शब्द का भेद कोई बिरला जन ही जानते हैं। गाने वाले, कहने वाले, सुनने वाले तो अनेक मिल सकते हैं, लेकिन शब्द का पार की मिलना मुश्किल है। हालांकि देखे बिना पहचान नहीं होती, फिर भी केवल देखने से पहचान नहीं होती। हालांकि देखे बिना पहचान नहीं होती, ठीक है, फिर भी केवल देखने से पहचान नहीं होती। ज्ञान, ध्यान, विवेक, विचार से पहचान होती है। पहचानने से प्रीति उपजती है और साधन सुगम हो जाता है और जन्म मरण मिट जाता है। कि घट का ज्ञान विचारो कुण है बोलन हारो, वारी करो ओळखाई तो जन्म मरण मिट जाए। अब कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों में क्रिया करने वाला शुद्ध चेतन परमात्मा का ही स्वरूप है। शब्द ही गुरु है और शब्द ही शिष्य है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों में क्रिया करने वाला शुद्ध चेतन परमात्मा का स्वरूप ही है, जो शब्द स्वरूपी है। इसलिए दोनों को शब्द ही माना है। स्थूल शरीर गुरु नहीं है। स्थूल शरीर गुरु होता तो गुरु महाराज के धाम पधारने पर स्थूल का अग्नि संस्कार करने पर पाप लगता, पर ऐसा नहीं है।
गुरु महाराज शिष्य के जीव को जगाते हैं, बंधन मुक्त करते हैं, न कि उसके शरीर को। इसलिए शिष्य भी शबद ही हुआ। वह जब गुरु महाराज से उपदेश लेता है, शब्द ग्रहण करता है, तो शिष्य कहलाता है। इस शब्द का कोई बिरले जन ही जानते हैं या जानने के इच्छुक होते हैं। इस शब्द को कोई परम तत्व, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म या कोई आत्मा या जीव कहते हैं। जीव कहे तो भी ठीक ही है, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश, शुद्ध चेतन परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा व ब्रह्म भी परमात्मा के स्वरूप है। गुरु और शिष्य का संबंध आत्म सूझ से है। अगर शिष्य को आत्म सूझ हो गई तो गुरु और शिष्य और साधन तीनों ठीक है। सोई गुरु और सोई शिष्य है जाने आत्म सूझे। आत्म सूझ नहीं हुई तो कहीं कमी है, खोट है, कपट है। जन्म जन्मांतर के पाप साधना और आत्म सूझ होने में बाधक होते हैं। बड़ाराम जी महाराज कहते थे कि इस जन्म में किए गए कर्मों का तो हमें मालूम है, लेकिन पूर्व जन्मों में न जाने कितने पाप किए, पता नहीं। हालांकि मनुष्य जीवन मिला तो पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म होने चाहिए और पाप कर्म भी कम होने चाहिए। वो कहते थे कि अगर कोई शरीर पर जितने रूह है, मतलब 3.5 करोड़, उतने नाम ले ले, में से एक रुमाली माला फेर ले, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सारा कर्म नष्ट नहीं किया, एक रुमाली में पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रॉफिट तो ही है। हाँ, अगर कोई एक रुमाली माला फेर ले तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा पाप होते तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य इस जन्म में एक तो पाप कर्म नहीं करे, दूसरे शब्द साधना करे, तो मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। अगर मुक्ति तक नहीं पहुंच पावे तो भी मनुष्य से नीचे तो नहीं गिरेगा। तो कबीर साहब फिर दृढ़ाते हैं कि सार शब्द और दूसरे शब्दों में धरती और आसमान का आतरा, शब्द बहु आतरा। अगर मनुष्य जीवन पाकर भी सार शब्द की प्राप्ति नहीं की, वो शब्द साधना नहीं की, तो जीना धिक्कार, दिग जीवन जब ये लीजिए और सब साफ रखे।